20 घंटों के अंदर सीटों का साझा ऐलान हो जाएगा और फिर ये कहीं कोई मुझे नहीं लगता है कि शक जो एनडीए के साथ आज हैं यही स्वरूप रहेगा और किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी साझा ऐलान के साथ ये स्पष्ट हो जाएगा है। इसीलिए जमीनी तौर पर उन्हें जो संकेत मिल रहे हैं वो जरूर ये बता रहे हैं कि बिहार में 1 से 10 पर नीतीश कुमार जी और एनडीए है और उसके बाद ही किसी राजनीतिक दल की गिनती होती है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ है। एनडीए में सीट बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। मांझी जी अलग शायर लिख रहे हैं। चिराग पासवान आज आपातकालीन बैठक बुला लिए हैं। क्या हो रहा है एनडीए में? देखिए, सभी दलों की आकांक्षाएं होती हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े, लेकिन अंततः राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास दो ऐसे अनुभवी और सुलझे हुए नेताओं की जोड़ी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का अविश्वसनीय अकल्पनीय कायाकल्प किया है। बिहार में 20 वर्षों का शानदार सफर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा हुआ है और बेशुमार उपलब्धियां हैं। एक सुलझे हुए नेता के तौर पर नीतीश कुमार जी को जाना जाता है, कहीं कोई असमंजस नहीं है। ये बातें चलती रहती हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। 48 घंटों के अंदर सीटों का साझा ऐलान हो जाएगा और फिर ये कहीं कोई मुझे नहीं लगता है कि शक या किसी तरह के संदेह की गुंजाइश होनी चाहिए। मिलकर लड़ेंगे और एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। जीतनराम मांझी तो यहाँ कह रहे हैं कि सम्मानजनक अगर सीट नहीं मिला तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, एनडीए का समर्थन करते रहेंगे। देखिए, उन्होंने ये जो बात कही है ये बेहद अहम है कि वो हर सूरत में एनडीए के साथ रहेंगे और यही सभी घटक दलों के नेताओं की ओर से कमोबेश ये बातें कही गई हैं। तो फिर आप समझ सकते हैं कि कहीं कोई असमंजस नहीं है। सभी दल जो एनडीए के साथ आज हैं यही स्वरूप रहेगा और किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी साझा ऐलान के साथ ये स्पष्ट हो जाएगा। आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एनडीए चुनाव हार रही है, नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए, आरजेडी के लिए तो ये चुनाव 2010 से भी मुश्किल स्थितियों का संकेत दे रहा है और जितने भी लंबे चौड़े दावे वो करते रहे हैं, जमीनी तौर पर जनता ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की अगली सरकार बनाने का मन बना लिया है। आशीर्वाद जनता ने नीतीश कुमार जी को दे दिया है, इसलिए कहीं कोई असमंजस नहीं है। प्रशांत किशोर आज पहली लिस्ट प्रत्याशियों के जारी करने वाले हैं। देखिए, प्रशांत जी की पार्टी है, चुनाव लड़ाने के लिए उन्हें कौन रोक सकता है? लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जब जनता ने तय कर लिया कि एक बहुत ही बड़ी जीत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को मिलने जा रही है, फिर प्रशांत जी जो आजमाइश कर लें। कुछ खास बहुत बड़ा कुछ उनके हिस्से में नहीं आने जा रहा है। इसीलिए जमीनी तौर पर उन्हें जो संकेत मिल रहे हैं वो जरूर ये बता रहे हैं कि बिहार में 1 से 10 पर नीतीश कुमार जी और एनडीए है और उसके बाद ही किसी राजनीतिक दल की गिनती होती है। एक सवाल अहम है कि चिराग पासवान क्या 2020 के राह पर तो फिर नहीं चल दिए हैं? आप लोग को फिर नुकसान? नहीं, कोई सवाल नहीं उठता है। चिराग पासवान जी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक महत्वपूर्ण नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। पूरी शक्ति के साथ एनडीए की जीत सुनिश्चित करने में वो स्वयं भी लगेंगे और उनकी पार्टी भी लगेगी और उन्होंने कई अवसरों पर इस बात को दोहराया है कि मुख्यमंत्री पद के सर्वसम्मत चेहरे के लिए नीतीश कुमार जी को ही वो अपना नेता मानते हैं और नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए लड़ेगा, ये अनेक अवसरों पर उन्होंने कहा है। तो चलिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ है। क्या कुछ इनका कहना था? एनडीए में एक तरफ सीट का बंटवारा अभी तय नहीं हुआ है, दूसरी तरफ चिराग पासवान आपातकालीन बैठक बुलाए हैं। आखिर देखना होगा कि कब तक एनडीए की तरफ से सब कुछ फाइनल किया जाता है। बहरहाल इसमें इतना ही। आप बने रहे न्यूज फाउंडेशन के साथ।